कि हम मिलेट्स की बासी बना के उसको पीने की बात कर रहे हैं, अगर मैं आम भाषा इस्तेमाल करूं तो। हमारा मिलेट्स तो अभी तो 10 बचा हुआ है हमारे पास, 10 दाना है। एक एक दाने में डाइवर्सिफाइड माइक्रोब्स हम बिठा सकते हैं। तो आप मिलेट्स सुबह एक बार खा लिया, हाँ, आपको शाम तक भूख नहीं लगती। मिलेट्स में बहुत सारा सूक्ष्म जीवी हम हमारा अंदर ला सकते। आपको 2 तरह सूक्ष्म जीव होता है, एक भलाई करने वाला, एक ना भलाई करने वाला। मिट्टी का बर्तन में खाना पकाना बहुत वैज्ञानिक और साइंटिफिक है। 15 से 20-25% कम न्यूट्रिएंट मिल जाता है आपको स्टील में। अच्छा। सो मिट्टी का बर्तन में 100% मिलता है। रोटी नहीं खाते थे लोग, हाँ बाटी खाते थे। हाँ, बाटी खाते हैं। हाँ, रोटी अभी तो आया है, ये अभी आया गेहूं है। आने के बाद रोटी आया है। ये मिलेट्स की हम बाटी बना सकते हैं। हो यस, बहुत अच्छा बनता है। बुआ जी महाराज क्या खाया? झिंगोरा का अंबली, झिंगोरा का बाटी। इसीलिए हमारा बहुत सारा हिस्ट्री में लिखा हुआ है ना, शिवराज महाराज जी 100 सैनिक 1000 सैनिक से लड़ते थे, क्योंकि वो टुपुक टुपुक पड़ जाते थे, उसको ताकत नहीं था। ये तो ये खाया है बहुत। अच्छा, वो तो गेहूं खा के आए थे वो मुगल। तो गेहूं का क्या और ये काय मिलेट। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम हैं मिलेट्स मैन कहे जाने वाले डॉक्टर खादर वली सर के साथ। वो छत्तीसगढ़ की यात्रा पर है और ये सीरीज हम उनके साथ कवर कर रहे हैं और वो डोंगरगढ़ जा रहे हैं, तो हम रास्ते का सदुपयोग कर रहे हैं। हमने 5वीं में पढ़ा था कि उसमें एक पाठ ही था, जहाँ भी ज्ञान की बातें मिले सुन लेना चाहिए। तो ज्ञान की बातें ही समझ के सुन लीजिए। सर से हम अमली के विषय पे और डिटेल पे समझने जा रहे हैं। तो सर नमस्कार। ये अमली के बारे में आपके मन में विचार कैसा आया कि ये भी इतना असरकारक है, इतना प्रभाव डालता है? ये विचार आपके मन में कैसे आया? हम तो एक विज्ञानी हैं। हम बहुत सारा काम किया है, हर जगह पे सूक्ष्म जीवियों का काम किया है। हम विश्व में हर कोने कोने में कैसा ये सूक्ष्म जीवी का काम किया है, और हम मिलिट्री का काम पे भी ये सूक्ष्म जीवियों का इस्तेमाल किया है। टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट, विष पदार्थ को कैसे हम ये विश्व से क्लीन कर सकते हैं, निष्कल्मश बना सकते हैं, इसमें बहुत सारा काम किया है। हम आई हैव वर्कड इन डिटॉक्सिंग ऑल टॉक्सिक केमिकल्स लाइक डायऑक्सिन्स, बहुत सारा काम किया है हम। बहुत सारा पेपर्स भी पब्लिश किया है। तो सूक्ष्म जीवियों का अगोचर प्रपंच है, हम बहुत सारा काम किया है। समुद्र में कैसा सूक्ष्म जीवियाँ होते हैं, स्पेस में कितनी दूर तक हमको माइक्रोब्स मिलता है, इसका और आपका बारिश होने के कारण क्या है। अच्छा, इस सब का सब सूक्ष्म प्रपंच का महत्व है। हमको ये लौकिक अलौकिक प्रपंच का एक सारथी है ये माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का बारे में तो हम 5 घंटे बात कर सकते हैं। मैकेनिज्म है माइक्रोब्स का, अपने बॉडी में जैसे ये असर करता है, उसको थोड़ा सा और समझना चाहते हैं इसका मैकेनिज्म। देखो, हमारा मैमेलियन सिस्टम्स बोलते हैं हमको, हमारा जीव कोश को कुछ चीज़ उत्पादन करने का ताकत नहीं है। हमारा डीएनए में, वो जीन्स में बदलाव लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये सूक्ष्म जीवियों का जीवन काल बहुत कम है, 21 डेज से 48 डेज हो सकता है। हाँ सर। वो काम करने का तरीका अलग है, उसका जीन्स अडाप्ट कर सकते हैं, म्यूटेट हो सकता है। ट्रांसम्यूटेशंस को बहुत धीरे धीरे करने का ज़रूरत उसको नहीं है, वो चेंज करने को टाइम बहुत कम लगता है। अच्छा सर, ये माइक्रोब्स के शरीर पे पड़ने वाले जो बेहतरीन प्रभाव हैं
उसके बारे में ये बता दीजिए। माइक्रोब्स दो तरह होता है, हमको स्वास्थ्य भी दे सकता है, अनारोग्य भी दे सकता है। अच्छा, कैसे? पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं, हाँ। वैसा ही सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमको भलाई करते हैं। सो क्यों भलाई करते हैं वो तो अलग बात है, वो एवोल्यूशनरी बात करना पड़ता है। तो हमको ये समझो तो आपको दो तरह सूक्ष्म जीव होता है, एक भलाई करने वाला, एक ना भलाई करने वाला। सो भलाई करने वाला सूक्ष्म जीवों को हम सिम्बायोटिक बोलते हैं, और हमारा जीवकोश कुछ चीज़ को ना बना पाए, उस चीज़ों का कमी को हमारा शरीर में भर देता है ये, जैसा विटामिन B12 अच्छा वो हम नहीं बना सकते हैं, अच्छा वो माइक्रोब्स ही बना सकते हैं। अच्छा सो बिना विटामिन B12 हमारा शरीर में बहुत सारा बीमारियां आ पड़ते हैं। अच्छा। सो ये सब का सब बीमारियों का लिस्ट को हम अम्बली पीने से मिटा सकते हैं। मिलेट्स की अम्ली। मिलेट्स के अम्बली, मिलेट्स में बहुत सारा सूक्ष्म जीवी हम हमारा अंदर ला सकते हैं। सर, जो दर्शक देख रहे हैं, कई बार जो हम बताते हैं उनको देख के उनके मन पे सवाल पैदा होता है। जैसे जो देख रहा होगा उसके मन पे एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि हम मिलेट्स की बासी बना के उसको पीने की बात कर रहे हैं, अगर मैं आम भाषा इस्तेमाल करूं तो वो सोच रहे होंगे मिलेट्स के अम्ली बनाने से माइक्रोब्स पैदा हो रहे हैं, तो चावल की अम्ली पे क्यों नहीं होगा? वो चावल में भी होता है, अच्छा। लेकिन द परसेंटेज भलाई करने वाला माइक्रोब्स कम होता है, क्योंकि होता उसमें रेशा भरा नहीं है। अच्छा। यहाँ पे रेशा भरा हुआ है। और हमारा मिलेट्स तो अभी तो 10 बचा हुआ है, हमारे पास 10 दाना है, एक एक दाने में डाइवर्सिफाइड माइक्रोब्स हम बिठा सकते हैं। अम्बली आप सफ़ेद चावल से भी बना सकते हैं, उसका असर कम है। अच्छा। हमको स्वास्थ्य दिलाने का असर कम है। आप सफ़ेद चावल वैसा ही चावल खा लीजिए और अम्बली बना के पी लीजिए। अम्बली से आपको सफ़ेद चावल का पुलाव खाने से ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा। ये पुलाव खाने से आपको बुरा होता है वो तो अलग बात है। हाँ, लेकिन उससे कुछ हाँ, नुकसान कम होगा। नुकसान कम होगा। है ना Yes, सर? अम्बली किसी का भी, किसी का दाना का अम्बली ज़रूर आपको अच्छा है कंपेयर टू उसका दाना का खाना। तो रोटी बना के खा लिया आप। अच्छा सर, मैं मानपुर के जंगलों पे जाता हूँ, वहाँ पे जब हम जून के महीनों पे जाते हैं तो अभी भी कई घर छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जिनके यहाँ पंखा नहीं है, एसी तो छोड़ दीजिए। फिर जब हम जाते हैं तो हमारे मन पे सवाल आता है कि गर्मी में हम रहेंगे कैसे, लेकिन उसके घर गर्मी भी नहीं लगता है। गर्मी में क्योंकि उसका खाना में हाँ। शरीर को ठंड लगाने का, ठंड लगने का और ठंड रखने का तरीका वो अंदर से ही बिठा देता है। वो सूक्ष्म जीवी का काम है। और हम लोग जब खाना खाते हैं उनके यहाँ, उसके बाद वो जो है वो 1 गिलास 1.5 गिलास हमें वो पेज पिलाते हैं, मड़िया पिलाते हैं, होते हैं अम्बली। हाँ, तो वो पेज पिलाते हैं तो वहाँ गर्मी भी नहीं लगता, कम हो जाता है सर। और वो लोग एकदम स्वस्थ हैं सर। जैसे कि अभी 20 किलोमीटर चलना है और हम उनको पूछेंगे कि दुर्ग कितना दूर है, वो बोलेंगे एद दे तो है, और एद दे जाने में हमको 20 आधा घंटा लगता है, और वो पैदल जाते हैं वहाँ। ठीक है। उसका ताकत, हाँ, उनमें ताकत है सर। शक्ति, हाँ, धीरे धीरे कितना चाहिए उतना रिलीज करने का ताकत हमारा ये मिलेट्स में है। तो आप मिलेट्स सुबह एक बार खा लिया, हाँ, आपको शाम तक भूख नहीं लगती। और उनके घर सर अभी बर्तन नहीं है, वो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, और उनके घर करछुल भी नहीं है। वो नारियल का जो खोटली होता है उस पे एक डंडा फंसाते हैं और उससे दाल निकालते हैं और खाते हैं पत्तल पे। करेक्ट। वो तो नेचुरल मटेरियल्स से हमको, स्पेशली मिट्टी का बर्तन में खाना पकाना बहुत वैज्ञानिक और साइंटिफिक है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है कभी भी। और स्टील बर्तन में या एल्यूमिनियम तो बहुत बुरा है, विष पदार्थ है वो। सो एल्यूमिनियम वेसल में आप खाना पकाते हैं, हाँ, वहाँ प्रेशर बिल्डअप होता है। अच्छा सर। हाँ,
और स्टील में भी वैसा ही होता है। मिट्टी का बर्तन में आपका सूक्ष्म रंध्र होता है, तो प्रेशर नहीं बिल्ड होता है, एरेशन ज़्यादा होता है पकाने के वक्त भी। इसीलिए मिट्टी का बर्तन में खाना पकाना अद्भुत है, वैज्ञानिक है, और बहुत सारा न्यूट्रिशन, ये पोषण क्या है वैसा ही वैसा हमको मिल जाता है। आप मिट्टी का बर्तन में पकाओ खाओ और स्टील बर्तन में पकाओ खाओ, 15 से 20-25% कम न्यूट्रिएंट मिल जाता है आपको स्टील में। अच्छा। सो मिट्टी का बर्तन में 100% मिल जाता है। सो वही ही स्वास्थ्य के लिए हम मिट्टी का बर्तन में खाना पकाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, एक सवाल और। प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है। हाँ। सो STP बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दोनों में आप एक को बदल सकते हैं पकाने के वक्त। सो दोनों बदलने से आपको खराब चीज़ मिल जाता है। अच्छा, एक सवाल और है सर। देश में अलग अलग जगह अलग अलग खान पान की परंपरा है। तो हमारे यहाँ जैसे चावल खा लेते हैं, उड़ीसा में खा लेंगे, वेस्ट बंगाल में खा लेंगे, या बिहार पे चावल या पेज खाते हैं। लेकिन जैसे पश्चिम भारत की हम बात करें, जयपुर का एरिया हो या भिंड मुरैना का एरिया हो, वहाँ पे लोगों को रोटी खाने की आदत है। रोटी तो नहीं मिलेट्स है। का रोटी कैसे बनाया? नहीं, रोटी नहीं खाते थे लोग। हाँ बाटी खाते थे। हाँ, बाटी खाते हैं। हाँ। रोटी अभी तो आया है, ये अभी गेहूँ आया है। आने के बाद रोटी आया है। अच्छा। क्योंकि मिलेट से रोटी सही नहीं बनती, अच्छा। वो हम घून नहीं सकते हैं, अच्छा। क्योंकि उसमें ग्लूटेन हाँ। नहीं है। वही है हमारा सौभाग्य। अच्छा, वो चिपकने का गुण नहीं है। चिपकने का गुण नहीं है, तो रोटी नहीं बनती थी। अच्छा सर। एक हाँ, बॉल बाटी जैसा बनता है। बाटी बनता है। अभी बाटी, बनता है सर। हाँ, वो फायर, वो क्या बोलते हैं, आग में सीधा आग डालते में हैं, सीधा कंडे में सीधा डालते हैं। सो ऊपर टेस्टी क्रिस्पी होता है, अंदर पका हुआ वो सॉफ्ट मिलता है, वो बाटी होता है। तो हम रोटी नहीं खाते थे, बाटी खाते थे। तो सर, ये मिलेट्स की हम बाटी बना सकते हैं? हो यस, बहुत अच्छा बनता है। जैसे लिट्टी होता है बिहार में। Yes. बिहार में जो लिट्टी होती है उसके ऊपर में गेहूं का होता है और अंदर में सत्तू डालते हैं। तो हम मिलेट्स का लिट्टी बना सकते हैं गेहूं की जगह? वो गेहूं अभी आया है। अच्छा। पहले हमारा मिलेट का भी बनाते थे। और उसमें सर कोई भी फ्राई आइटम इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब उसमें जैसे आलू भी करेंगे उबला हुआ करेंगे, और भाटा भी करेंगे तो उबला हुआ करेंगे, उसका चटनी वैसे ही बनेगा। और राजस्थान और उज्जैन और मालवा पे लिट्टी होता, वो जो बाटी होता है वो बाटी ही बनता है। बाटी ही बनता है, और बाटी और दाल, बाटी दाल खाते हैं। हाँ। और छाछ पीते हैं। हाँ, छाछ पीते हैं। तो अभी भी जाओ राजस्थान में, होटल पे क्या लिखा हुआ है? हाँ। दाल बाटी छाछ। हाँ, दाल रोटी नहीं लिखता है, दाल बाटी छाछ। हाँ। तो यही है हमारा साक्ष्य आधार। हाँ। कि हम रोटी नहीं खाते थे। अच्छा। रोटी जब आया हमको, ये इंग्लिश वालों ने, ये मुगल्स ने हमको ये गेहूं लाके खिलाने को शुरू कर दिया। मतलब सर, आज से 400-500 साल पहले भारत के लोग मिलेट से ही खाते थे? 500 नहीं, 5000 साल के पहले भी अच्छा। हम मिलेट्स खाते थे। वही मैं बोल रहा हूँ, ये खाना इंडस्ट्रियल फूड है, हमारा नहीं है। हाँ। ये कॉर्पोरेट फूड है, इसको हम फेंकना है, हमारा घर से फेंक देना है। अच्छा। सो हमारा पुराना पारंपरिक दाना है ये लोग आके हमको बताया ये सुअर का खाना है, जानवरों का खाना है, मत खाओ। हम लाया है रिफाइंड फूड, यही है षड्यंत्र। तो सर, जो हमारे राजा महाराजा ताकत से लड़ते थे, हाँ, शिवाजी महाराज क्या खाया? झिंगोरा का अंबली, झिंगोरा का बाटी। सो हमारा महाराज, इसीलिए हमारा बहुत सारा हिस्ट्री में लिखा हुआ है ना, शिवराज महाराज जी 100 सैनिक, 1000 सैनिक से लड़ते थे। हाँ। क्योंकि वो टुपुक पड़ जाते थे, उसको ताकत नहीं था। ये तो ये खाया है बहुत। अच्छा,
वो तो गेहूं खा के आए थे वो मुगल। तो गेहूं का क्या और ये काय मिलेट मिलेट तो करो मुकाबला आपस में, मुकाबला बस। तो पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। ठीक है सर। ठीक। सर ये गट माइक्रोब्स जो बोलते हैं, गट माइक्रोब्स, इसको थोड़ा समझाइए। वही है ना, सूक्ष्म जीवियों का ही है गट माइक्रोब्स। गट तो हमारा गट बोलते हैं, हाँ। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन, वहाँ पे बसने वाला ये माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीव को गट माइक्रोब्स बोलते हैं। अच्छा। और वो वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स होंगे पेट पेट के हाँ, आंतड़ियों में। वैविध्यमय हजारों तरह, हाँ। लॉट ऑफ डाइवर्सिफाइड माइक्रोब्स है। और क्यों? ये मिलेट्स के जब अम्ली खाते हैं हाँ, तब ये जो माइक्रोब्स होते हैं इसके, ये ज़्यादा हमारे हितकारी हैं। हितकारी है और स्वास्थ्य दिलाने वाला काम करता है, क्योंकि हर हमारा जीवकोश का कम क्या है, वो कमी को वो भर देता है। तो इसको 8 घंटा भिगाना, भिगोना तो जरूर है, ये बात क्योंकि कैसे समझ में आई? वो तो रेशा है ना, रेशा को पानी को अंदर घुसाने का काम भिगोने से ही होता है। वो तो केमिस्ट्री स्ट्रक्चर रहता है ना। क्या पहले जमाने के लोग भी ऐसा करते थे? ये जो सब लोग करते तो उसको साइंस नहीं मालूम था, लेकिन वो ट्रायल एंड एरर पे कैसे काके पकाना उसको मालूम हुआ। वो तो हजारों साल का काम है, एक दिन का नहीं। अच्छा। तो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा ठंड है, तो ऐसे इसमें अम्ली को वही 8 घंटा ही भिगाना है। ये 8 घंटे भिगोने का तो 8 घंटे भिगोना है। फर्मेंटेशन 8 घंटे से ज़्यादा बनने से वो ओवर फर्मेंटेशन होता है और बहुत सारा खराब चीज उत्पादन होता है। अच्छा। जैसा बियर में अल्कोहल, हाँ। वो भी ज़्यादा करने से आप रागी से बियर भी बना सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बनाते हाँ, बनाते हैं। हाँ, उसको वही। कोसना कहते हैं, हाँ, चावल का बनाते हैं। होता। सो 8 घंटे के ज़्यादा करने से आप उधर जा सकते हैं। हाँ, वो सर, वो झारखंड में उसको हंडिया कहते हैं, हाँ। हमारे जसपुर में उसको Yes, कोसना कहते हैं। और जो पी कर आता है वो बताता है मैं बहुत ताकतवर चीज पी के आया हूँ, मेरे से मत भिड़ना। तो वो तो किक देने वाला होता है और हाँ, वो अल्कोहल चावल से ही बनता है। बनता है। सो वो अलग बात है, हम वहाँ नहीं जाना है। हाँ, हाँ, नहीं जा रहा है ना, किसी को वहां तक पहुंचना नहीं हो, उतना नहीं भिगोना है। ठीक है सर। उतना फर्मेंट नहीं करना है। हाँ। इसीलिए हम बोलते हैं आपका जगह हाँ। ठंडा है तो 8 से 10 घंटे तक आप फर्मेंटेशन कर सकते हैं। बहुत गर्मी का जगह है तो 6 से 8 घंटे के अंदर आपको अम्बली पीने का अच्छा होता है। अच्छा सर, एक चीज़ और बता दीजिए। अमली जब हम खाते हैं तो उसके साथ बतौर खाने में क्या इस्तेमाल करें? बहुत सब अचार भी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं। हाँ। और आपको मीठा दांत है तो आप जरा सा ताड़ का गुड़ भी उसमें डाल के खीर जैसा पी सकते हैं। अच्छा। वो तो टेस्ट का बात है, लेकिन चीज़ का बात हो, वो पदार्थ, हाँ, मूल पदार्थ को हम कैसे रखना है, वो बैक्टीरिया को मत मारना है। तो आप अम्बली बनाने के बाद उसको स्टोव पे लगा के मत पकाना। अच्छा। हाँ। अम्बली कौन खाता है वो आराम से होता है, उसको इरिटेशन नहीं होता है, माइंड शांत हो जाता है और दिक्कत नहीं है सोचने में, क्लैरिटी होता है। अच्छा, ये शरीर को तो अम्ली प्रभाव देता है, हो मन को भी देता है क्या? वो ऐसा है, क्या है मन, क्या है, आपका दिमाग में कोई सोच नहीं है, आराम है, वो तो मन के पास पहुंच जाता है ना। सो मन आपका दिमाग से जुड़ा हुआ है, आपका सोच से जुड़ा हुआ है, और सोच शरीर से जुड़ा है। सोच सही है तो आपका मन भी आराम होता है। मतलब शरीर सही रहेगा तो काम करने मजा आएगा, तो मन आनंदित रहेगा। आनंदित रहेगा बस। सो इसीलिए हम बोल रहे हैं ये लौकिक अलौकिक का एक सारथी है, ब्रिज है ये माइक्रोब्स। सो आपको मन को सही रखना है, शांत रखना है तो अम्बली पीवो।
अच्छा सर, इसमें एक सवाल सर लिखे हैं, और अम्ली बनाने में के लिए 10 गुना पानी क्यों? ज़्यादा गुना पानी डाल सकते हैं क्या? हाँ, 15 तक डाल सकते हैं। आपका मिट्टी का बर्तन बड़ा हुआ तो अच्छा होता है नो, वो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, फर्मेंटेशन सही होता है। एक सवाल और लिखे हैं सर, अम्ली बनाते समय उसमें नमक, तेल, घी आदि अन्य सामग्री क्यों नहीं डालना चाहिए? हाँ, तो कुछ आप नमक डाला, हाँ, कुछ माइक्रोब्स नमक से डरते हैं, नमक से अच्छा। मर जाते हैं। अच्छा। और घी डाला, कुछ लोग आपको भी ये सब मालूम होता है ना, कुछ लोगों को ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, हमको मीठा नहीं चाहिए, हमको खट्टा नहीं चाहिए। हाँ, वैसा हाँ। ही माइक्रोब्स में भी वेराइटीज होता है। हाँ, तो ये सब डाल दिया, हाँ। वो सब माइक्रोब्स नहीं आते हैं वहाँ पे। हाँ, हाँ, तो कुछ भी नहीं डाला, हाँ, तो आपका दाना में हुआ रेशा को ढूंढ कर आके वही बैठ जाते हैं। हाँ, हाँ, उसके बाद आप नमक डाल के खाने के वक्त खा सकते हैं। हाँ, वो हमारा बैक्टीरिया तो पैदा हुआ है, वहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप नमक डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपका टेस्ट के लिए आप डालना है। सो खाने के वक्त आप मिलावट करके खा सकते हैं। तुरंत जब खाना है उसी वक्त डालें? हाँ, खाने के पहले डालना है, हाँ, वो बनाने के वक्त नहीं डालना है। जैसे सब्जियों पे डालते हैं वैसा नहीं करने नहीं हैं। ठीक है। तो सर, अगर सब्जियों पे भी नमक न डालते हो तो सब्जियों पे भी बहुत कुछ बच जाएगा? नहीं, तो हम सब्जियों को बनाने के बाद वैसा ही खा लेते हैं ना। हाँ। और फर्मेंटेशन को नहीं लगाते हैं पानी में, ज़्यादा पानी में सर, मैं उबाल के सब्जी खाने वाला भी आदमी देखा हूँ Yes. जो उबालते हैं और खाते हैं खाली। खाते हैं। यस, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता होगा सर? वैसा नहीं है। तो उबालने के बाद कुछ टाइम फर्मेंटेशन रखने से आपको कुछ सूक्ष्म जीवियाँ मिल जाता है। अच्छा, हाँ, सो ठीक है सर। से आप चावल बना के घट में 1 to 2 पानी डाल के, वो तो फर्मेंटेशन नहीं होता है। अच्छा, लेकिन आपको रेशा मिलता है, दाना से होने वाला बहुत सारा स्वास्थ्य का अच्छा होता है। उसके बाद अम्बली पीने से आपको अद्भुत नहीं, अभी हमको लगे हम लोग औषधि तत्व भी मिल जाता है। अच्छा। और इस सवाल को तो आपने बता दिया कि ठंड में अम्ली को क्या गर्म किया जा सकता है। बताइए कैसे? सर, ठंड में कैसे करेंगे? ठंड में आप ये डबल वाटर, ये डबल बॉइलिंग मेथड बोलते हैं। हाँ, उबाला हुआ पानी में हाँ, आपका अम्बली कटोरी में रख कर हाँ, 5 मिनट के बाद गुनगुना होने के बाद पी सकते हैं। हाँ। ये 17 नंबर का सवाल सर बहुत मज़ेदार लिखे हैं जयपाल सर। अम्ली को फ्रिज में रख सकते हैं क्या? नहीं। बहुत लोग ऐसा करने का सोचेंगे। बहुत सुरक्षित रखने का कोई अन्य उपाय है? नहीं, देयर इज नो सुरक्षित। हाँ, टाइम ज़्यादा होने से उसका सुरक्षित का काम नहीं चलता है। हाँ, सो ज़्यादा टाइम रखने से वो फर्मेंटेशन आगे जाके आपको खराब चीज़ें दे सकती है। अच्छा। तो सर, अम्ली जैसे पक जाता है तो उसको कपड़े से ही बांधना है ऊपर को, या उसके ढक्कन दोबारा लगा देना है उस मिट्टी के बर्तन के? वो लगा सकते हैं, प्रेशर नहीं डालना है कोई। हाँ, ढक देने हैं बस। ठीक है सर। तो ये सब का सब इंसेक्ट्स ये वो नहीं जाना है, इसीलिए कपड़ा बांध के रखना है। सर ने 18 नंबर सवाल लिखा है, सिरिधान्य के 5 अनाजों को मिक्स करके बनाएं तो एक ही दिन में अनाज बदल सकते हैं क्या? जैसे सवेरे, दोपहर, रात को अलग अलग? 2 दिन एक दाना खाने से आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर रेशा में आपका हर 1 या 2 अंग को शुद्ध करने का ताकत भगवान दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल लिटिल मिलेट, सावा आपका जननांग को शुद्ध करने में कामयाब होता है। कोडो चावल मैं पहले भी बताया, आपका खून को और खून उत्पादन करने वाला बोन मैरो को शुद्ध करता है। तो आप सब कुल मिला के खा लिया, एक भी सही ढंग से शुद्ध नहीं होता है, वो उसका प्रमाण कम हो जाता है ना।
सो इसीलिए हम हर एक दाना को बदल बदल के 2 दिन खाने से सबका सब आपका स्वास्थ्य मिलने को एक बैलेंस करता है। बैलेंस करता है। ठीक है सर। तो दोस्तों ये थी अमली के बारे में जानकारी। ये सीरीज जारी है, लिंक दूसरे वीडियो का आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वीडियो की लंबाई अत्यधिक होने के कारण ये वीडियो यहीं पर रोक रहे हैं। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।